नमस्कार। द इंडियंस एब्रॉड के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और इस बार जो सब्जेक्ट हम ले रहे हैं वो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी इंडियंस जो हैं पढ़ने जाते हैं, काफ़ी इंडियंस जो हैं बस गए हैं। आजकल क्या समस्याएं आ रही हैं वो उसके बारे में ये एपिसोड है, रदर ये वीडियो है। आप सुनिए ध्यान से। हर चीज़ हर एक को इफ़ेक्ट नहीं करती, हर चीज़ हर एक को अप्लाई नहीं होती। अपने हिसाब से सोचिए और ये वीडियो देखिए। और मैं आपको रिक्वेस्ट कर दूं कि आपने अगर सब्सक्राइब न किया हो इस चैनल को तो कर दीजिए और दूसरे दोस्तों को भी ये आगे फॉरवर्ड करते रहिए। चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर एक वीडियो एडिलेड के मौसम से शुरू करते हैं कि क्या मौसम है आज का। धूप निकली हुई है, पक्षी चह रहे हैं एंड हवा ज़्यादा चल रही है। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आज का टॉपिक हम पहले देखते हैं। लो भाई, कमेंट आपने देख लिया है और कमेंट में ये लिख रहे हैं कि ज़्यादातर इंडियंस ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि रीज़न क्या है, रेंट बहुत ज़्यादा है, सरवाइव करना मुश्किल हो चुका हुआ है, जॉब्स मिलती नहीं है। क्या ये बात सच है या नहीं, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप भी प्लान कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया का तो ये वीडियो आपके लिए है, या जो भी प्लान कर रहा है उसको ये वीडियो शेयर कर देना। देखो भाई, मेरा काम है आपको यहाँ की सिचुएशन बताना, क्योंकि जब मैं आया था यहाँ पर उतना यूट्यूब के ऊपर वीडियोस नहीं होती थी। 2018-19 की बात है। यूट्यूब के ऊपर बहुत यूट्यूबर कम होते थे जो ये सारी इन्फॉर्मेशन देते थे। तो उस टाइम के ऊपर मुझे जो डिफ़िकल्टीज़ आई उसके बेसिस के ऊपर मैंने ये वीडियो बना ली। आई एम श्योर आपको जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है वो आपको मिल रही है और जो आप चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन आपको आपके वहाँ तक पहुँच रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जॉब्स की। देखो भाई, दो तरह से आप यहाँ पर दो तरह के बंदे होते हैं। उस बंदों में स्टूडेंट भी आते हैं, पीआर होल्डर्स भी आते हैं। पहला, अगर आपके पास लिमिटेड वर्किंग राइट्स हैं, जैसे मैं कोई भी स्टूडेंट की बात करूं या किसी भी वीज़े की बात करूं, अगर आपके पास लिमिटेड वर्किंग राइट्स हैं तो उस केस में ऑब्वियस ही बात है कि आपको पैसा कम बनेगा। और अगर आपके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं, जैसे पीआर वालों के पास होते हैं, वो अंधाधुंध काम कर सकते हैं। और कई ऐसे पीआर होल्डर्स भी हैं जो उतना ही काम करते हैं जितना उनको चाहिए। अब देखो, आप इस कमेंट के अंदर ये लिखा है रेंट बहुत ज़्यादा है, फूड बहुत महंगा है, ये सारी चीज़ें। आज अभी चेक करना कि ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम वेज कितनी है। जितनी मिनिमम वेज है ना, उसके अकॉर्डिंग ही महंगाई अगर बढ़ रही है, मिनिमम वेज भी बढ़ रही है। 23 तक हो चुकी हुई है। तो आपने देखा, गूगल के ऊपर सर्च करो, 2023 में $23 पर आवर के हिसाब से मिनिमम वेज है। तो जैसे महंगाई बढ़ रही है, डॉलर रेट भी बढ़ रहा है। अब ये हमारे ऊपर आता है कि हमारे शौक है क्या। पैसे क्यों नहीं बचते ऑस्ट्रेलिया में, पैसे क्यों नहीं बचते एक्चुअली में। देखो भाई, आपके शौक जो है ना, उतनी देर तक अपने शौक को काबू में रखो जितनी देर तक आपको लगता है कि यार अब मैं सेट हो चुका हूँ। कई ऐसे हैं स्टूडेंट आते ही मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं। जितना पैसा इंडिया से लेकर आए हैं या किसी भी होम कंट्री से लेकर आ रहे हो, आते ही मोबाइल फ़ोन ले लिया और अपने खर्चे शुरू कर दिए। अपने फ्रेंड्स के साथ आपने वॉचेस का देखा था तो हमने वो बाय कर ली, मोबाइल प्लान बाय कर लिए। तो भाई एक छोटी सी बात है, देना तो आपको ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो आपका क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आप पैसे इकट्ठे करो।
इतना योग्य बन जाओ कि हम अगर कोई चीज़ बाय करते हैं तो उसको निकाल सकें। अगर आपने चीज़ बाय कर ली और ऊपर से आपका रेंट वगैरह है वो नहीं निकल पा रहा, तो वो गलती आपकी है मेरे भाई। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप अपनी पॉकेट से ज़्यादा बाय करते हो तो देना आपको पड़ेगा। भले ही यहाँ पर हमारे ऑस्ट्रेलिया में इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ें मिल जाती हैं, प्लान बन जाते हैं, लेकिन सर्वाइव तो आपको ही करना पड़ेगा। मैंने एक फ्रेंड से बात की, वो स्टूडेंट था और उसने आते ही मोबाइल फ़ोन बाय कर लिया एप्पल का, महंगा 2200 का। और उसके बाद मैंने उससे पूछा कि यार तूने तो बड़ा सही किया। कहता यार मैंने कौन सा अपनी तरफ से पैसे देने हैं, धीरे धीरे देते रहेंगे। लेकिन मैंने जब उसको 2-3 महीने के बाद फ़ोन किया या उसका मेरे पास आया, मुझे याद नहीं, तो वो कह रहा था यार मुझे कोई जॉब ही दिलवा दे, यार जॉब ही नहीं है, काफ़ी मैंने पैसे भी देने हैं। तो ये सिचुएशन आपके ऊपर ना बने, तो ये बात आपने याद में रखनी है कि भाई कि हमें पहले क्या करना है कि अपने आप को सर्वाइव करना है। अब सर्वाइव करें कैसे? जैसे अब आपकी प्रायोरिटी है, अगर आप सिंगल आते हैं, एज अ स्टूडेंट आते हैं, तो अगर आप रेंट में बचाना चाहते हैं पैसे तो आप शेयरिंग बेसिस के ऊपर रह सकते हैं। अगर आप चाहोगे जी मैं तो शेयरिंग बेसिस के ऊपर नहीं रहूँगा, मैं तो अपना 2 बेडरूम हाउस लेके रहूँगा, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। और 2 बेडरूम हाउस आज की डेट में यूनिट या घर की मैं बात करूँ, वो इसे एडिलेड में 350 से लेकर 450 और 500 तक भी मिलता है एरिया के अकॉर्डिंग। अगर आप थोड़ा सा दूर रहते हो या जिसमें अमेनिटीज़ कम हैं वहाँ पर चले जाते हो तो उस केस में आपको जो रेंट है वो कम पड़ेगा। कई बंदे ऐसे करते हैं, कई बंदे के पास फ्री होते हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं जिससे उनको इजी पड़ता है। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है अपने जॉब के जाने में, लेकिन इजी पड़ता है। रेंट के ऊपर कम पैसा लगता है और कई सिटी में ही रहते हैं, वहाँ पर आपको पैसा देना पड़ता है ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लोग यहाँ पर रह रहे हैं। देखो रिसेशन और ये चीज़ें हर जगह आती हैं। अब आप अपनी होम कंट्री से कंपेयर करके देखो कि आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ज़्यादा कि वहाँ पर। मैं हर किसी की बात नहीं करता हूँ, कई बार होम कंट्री में ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर आपके अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं अपनी होम कंट्री में, आप सेटिस्फाई हो, अपने फैमिली का खर्चा निकाल रहे हो और थोड़े बहुत पैसे भी सेव कर रहे हो इन फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है। दूर के होते हैं ढोल सुहावने। मेरा ये मानना है, मैं किसी को मना नहीं करता, अपना डिसीज़न होता है। मैं इंडिया में अच्छे खासे पैसे कमा रहा था लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा डिसीज़न था। अब कई लोग ये पूछते हैं कि यहाँ पर क्या सिस्टम है। देखो आपको यहाँ पर सारे काम खुद करने पड़ेंगे। पहली बात तो ये, अगर आप ये चैलेंज लेने के लिए रेडी हो तो ज़रूर आओ, ऑस्ट्रेलिया आपके लिए बना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैंने काम नहीं करना, मैं आगे करूँगा, फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल है। मैं तो हर एक पर्सन को ये कहता हूँ कि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आते हो तो कम से कम आप रोटी पानी का खुद से बना के सीख कर आओ। चाहे वो मेल है, फीमेल को तो आता ही होता है तकरीबन, कहीं मेल को भी आता होता है, ताकि सरवाइव किया जा सके। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलेंगी। आपको फाइंड आउट करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, इसलिए आपको लगता है कि रेंट बहुत ज़्यादा है, आप उसको देख रहे हैं। मैं पर्टिकुलर इस इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ जिसने कमेंट किया। हम अपने नीचे को क्यों देखते हैं, हमने ऊपर की तरफ जाना है, तो अपने ऊपर वाले बंदे को आइडल बनाइए और कभी आपको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान करे आप हमेशा ऊपर जाओगे। तो ये सारी चीज़ें छोड़ो कि पता नहीं क्या होगा। तीर अगर निकल चुका है कमान से तो एक ना एक दिन लगेगा निशाने पे, लेकिन आपको मेहनत करनी है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कुछ और पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछ लेना और एंजॉय करो मौसम, और हमें भी एंजॉय करने दीजिए। आज प्लान है घूमने का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।